अस्सलाम वालेकुम। पहले हमने दो सीरीज इस पे कर चुके हैं, दो लेक्चर्स कर चुके हैं। हम सीरीज और सीक्वेंस देख रहे हैं। ठीक है, अरिथमेटिक कंप्लीट कर लिया था और ज्योमेट्रिक हाफ में था। पिछले लेक्चर में हम यहाँ तक पहुंचे थे कि ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होता है अरिथमेटिक सीरीज में, और ज्योमेट्रिक सीरीज में की डिफरेंसेस कौन से हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हमें यही नजर आया कि जो मेन डिफरेंस था वो ये था कि अरिथमेटिक सीरीज में कोई चीज ऐड हो रही होती है एक डेफिनेट रूल के तहत, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में या ज्योमेट्रिक सीरीज में या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कोई चीज से मेरा मुराद है कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है। यही की डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, और जब कोई चीज ऐड हो रही थी तो इसी वजह से हमें बार बार डिफरेंस लेना पड़ रहा था अरिथमेटिक सीरीज में। ज्योमेट्रिक सीरीज में क्योंकि कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो फॉर दैट रीजन हमें कोई रेशियो लेना पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने एक दो एग्जाम्पल किए एंड देन हमने एक कॉम्प्लेक्स सा एग्जाम्पल भी देखा जिसमें ये था कि हमें थर्ड टर्म गिवन था, एट्थ टर्म गिवन था, और हमसे ये पूछा गया था कि आप nth टर्म का जो है वो इक्वेशन बनाएं कि कैसे बनेगी। ठीक है, तो उसको हम यूज करके ए और आर निकाल चुके। यहाँ पे हमारा पिछला लेक्चर एंड हुआ था, ये एक समरी थी ब्रीफ इसकी। अब हम अगर आगे बढ़े तो ज्योमेट्रिक सीरीज में भी जस्ट लाइक अरिथमेटिक सीरीज मीन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सादा सा जिसका फॉर्मूला ये है कि द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एनी टू नंबर्स इन केस ए एंड बी अगर हो तो वो बराबर होता है जी इज इक्वल टू, ये है प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट ए बी। ठीक है, यानी कि अगर दो किसी भी टर्म्स का आपसे पूछा जाए कि अरिथमेटिक मीन क्या होगा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन पे आने से पहले मैं पिछले ही क्वेश्चन को रिलेट करता हूँ जो कि था 2 6 और आई गेस आगे 18 था। तो लेट से इन दोनों का मेरे से अगर पूछा जाए ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ठीक है, तो आई कैन फाइंड इट दैट कैन बी लाइक 2 और 6 प्लस माइनस, जो कि बन जाएगा 12 प्लस माइनस दो की जोड़ी बाहर आएगी तो ये प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें भी वही चीज एग्जिस्ट करती है कि आई गेस ये अगला 54 था कि अगर आप इन दोनों के बीच में ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका ये आंसर आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर इन दोनों में आप ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करेंगे तो आंसर बीच वाला नंबर आएगा। ठीक है, तो जस्ट लाइक पहले जो हमने अरिथमेटिक सीरीज में देखा था कुछ इस तरीके से कि ए कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 कॉमा बी, उसमें हमने ये देखा था कि इन दोनों के बीच में अरिथमेटिक मीन ये वाला नंबर ही आएगा हमेशा, फिर इन दोनों के बीच में हमेशा ये वाला आएगा, इन दोनों के बीच में ये वाला आएगा। सिमिलरली हम ज्योमेट्रिक मीन में क्या कर सकते हैं कि ए G1 या GM1 लिख लें आप, G2 G3 कामा अगर बी हो, ये G3 हम पिस्टल की बात उसकी गन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा सिमिलरली अगर आप इन दोनों की जीएम निकालें तो वो हमेशा G1 आएगी, अगर इन दोनों की जीएम निकालेंगे तो वो हमेशा ये आएगा, और ये इनका निकालें तो वो ये आएगा। ठीक है, इसको हम अगर ट्राई करें तो पिछली सीरीज पे जो कि 2 6 18 था, तो इन दोनों के बीच में अगर हम सीरीज वो लें तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 18 इंटू 2 जो कि 36 बनेगा, जिसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा ये बीच वाला टर्म है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे आपसे कहा जाए कि फाइंड जीएम बिटवीन दिस एंड दिस तो कैसे होगा। अब एक तो ये है कि ऑलरेडी एक अंडर रूट होता है, फिर उसके अंदर अगेन उसने अंडर रूट दिया हुआ है तो टेंशन नहीं लेनी। सिंपली जीएम इज इक्वल टू आपने करना है इक्वल टू अंडर रूट ए क्या है जो फर्स्ट टर्म है यानी कि 8 अंडर रूट 2, ब्रैकेट में दे रहा हूँ अपनी आसानी के लिए, बी क्या है 9 अंडर रूट 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करें और 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 72, 8 9 जा, और अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 हो जाएगा। 72 × 2 अगर आप करें तो ये 144 हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि 144 किस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था और ये समझाया भी था कि आपको कुछ स्क्वायर्स याद करने हैं जिनमें 12 भी एक इंपॉर्टेंट स्क्वायर था। तो 12 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, सिमिलरली अगर मेरे से कहा जाए -2 और -8 का क्या होगा तो करके देखते हैं भाई। अंडर रूट -2 मल्टीप्लाई बाय -8, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 8 जा 16 प्लस माइनस का, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है 4 का जो कि प्लस माइनस का आ जाएगा। सो अर्थमेटिक मीन इनके बीच में ये आ गया। ठीक है, सादा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है।
अच्छा यहाँ पे देखें, द ए एम बिटवीन टू नंबर्स, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हमने किया क्या हुआ है कि अरिथमेटिक मीन को और ज्योमेट्रिक मीन को इकट्ठे यूज करके एक टेस्ट लिया जा रहा है आपसे कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 29 एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम इज 21, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो भाई कैसे होगा ये, थोड़ा इस पे सोचें। ठीक है, पॉज करें इस वीडियो को और फिर इसको रिज्यूम करें, फिर देखें कि इसकी सॉल्यूशन मैं कैसे निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड कि 2 मिनट के लिए इसको पॉज करके सोचें कि ये होगा कैसे। चलें, आई होप आपने इसको पॉज करके सोचा होगा। यहाँ से हम थोड़ा करते हैं। अब बिटवीन टू नंबर्स जो है अरिथमेटिक मीन क्या आती है, फॉर्मूला पता होना चाहिए मुझे कि वो है a+b/2। ये है अरिथमेटिक मीन के लिए। और ज्योमेट्रिक मीन का है √ab। ठीक है, अगर मुझे कहा जा रहा है कि दो नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन है वो 29 है, तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, 29। ठीक है, 29 इज इक्वल टू a+b/2। इसको सॉल्व करें तो 29 से 3 मल्टीप्लाई होगा, जो कि हो जाएगा 58 इज इक्वल टू a+b। यहाँ पे इसको लगाएं ब्रेक, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ठीक है, अच्छा ए बी को अगर आप सॉल्व करें अंडर रूट में, तो वो कह रहा है भाई वो बराबर है 21 के। ठीक है, इस स्क्वायर को खत्म करना चाहें तो भले आप इधर ही, सॉरी अंडर रूट को आप यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड करके 21 का स्क्वायर निकालें, तो वो कुछ ना कुछ आ जाएगा, इक्वल टू इधर बचेगा जस्ट ए बी। ठीक है, अच्छा 1 मिनट मैं इसको कैलकुलेटर पे करता हूँ ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए। तो 21 का स्क्वायर आ जाएगा 441 इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्लासेस में, कई दफ़ा हम कर चुके हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में भी, कि दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो अब आपका काम ये है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट में मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या बनेगा। इसका आंसर से मेरी मुराद है वो दो टर्म्स कौन से हैं, वो दो नंबर्स कौन से हैं। ठीक है, जिनका अरिथमेटिक मीन 29 था और ज्योमेट्रिक मीन 21 था। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, अगर आप नए हैं और आप क्लासेस आपने ज्वाइन नहीं किए थे कभी हमारे, तो इन दैट केस भाई करना ये है कि लेट से आप क्या करें, किसी एक टर्म को इधर ले जाएं, मैं बी को लेके जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 58 माइनस बी इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये ए की वैल्यू है, अब ए की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करें, जहां जहां पे ए है वहां पे 58 माइनस बी करें, तो ये आपकी पूरी एक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल होगा और वो होगा वेरिएबल बी। ठीक है, और उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास बी का एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाय यूजिंग बी आप फिर चाहे इस इक्वेशन में, यानी कि फर्स्ट वाले में चाहे सेकंड वाले में पुट करके अपना सेकंड वाला नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि ए और बी आपके क्या आ रहे थे। अब ये लास्ट टॉपिक है इस सीरीज का, जो सीरीज एंड सीक्वेंस के चैप्टर में, जो कि है सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है, जैसे अरिथमेटिक का एक सम होता है, तो सिमिलरली हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी एक सम होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा, ये एक्चुअली ए आर का पावर 2 है। ठीक है, और ये ए आर का पावर 3 है, ए आर का पावर 4 है। ठीक है, सिमिलरली ये है एंड में ए आर का पावर n-1। ठीक है, ए आर पावर n-1। ठीक है, ये लिखा ऐसे हुआ लेकिन इस तरीके से होगा। जैसे अरिथमेटिक सीरीज में हमारे सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज के दो, ऐसे समझ लें, फार्मूलाज थे, सिमिलरली हमारे ज्योमेट्रिक सीरीज में भी दो फार्मूलाज हैं। ठीक है, उससे पहले एक चीज आप समझ लें कि दो पॉसिबिलिटीज होती हैं रेशो का आंसर आने के। ठीक है, या तो वो आता है ग्रेटर देन 1, या वो आता है लेस देन 1। अब आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करें और सोचें कि r-1 और 1 - r अगर आपसे दो कंडीशन दी जाएं, अपॉन में आपने रखनी है, और प्लस में आपको ये बताया जाए कि यार जो डिनोमिनेटर है ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो अब आप 2 मिनट के लिए खुद सोचें कि r की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 होगी तो मैं कौन सा लगाऊंगा, यानी कि ये वाला लगाऊंगा या ये वाला लगाऊंगा, और आर की वैल्यू जब लेस देन 1 होगी तो तब कौन सा लगाऊंगा। ठीक है, तो अगर आर ग्रेटर देन 1 है विच मीन्स की पॉजिटिव है, तो यहाँ आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अज्यूम करता हूँ आर था 3, तो 3 इज ग्रेटर देन 1, सो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, 3 - 1 2 आएगा, एंड 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, एंड अल्टीमेटली डिनोमिनेटर पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है,
अच्छा, अगर तो आता है लेस देन वन, लेस देन वन से मुराद है लेट से -3 आ गया, -8 आ गया, -7 आ गया, ठीक है। लेट से -7 आया है, ठीक है, तो फिर हम ये वाला लगाएंगे सेकंड वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस माइनस का 7, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, अल्टीमेटली 1 + 7, या यूं कह लें 8 आएगा, एंड दैट इज पॉजिटिव डिनोमिनेटर। तो हमारा मकसद जो था ज्योमेट्रिक सीरीज के सम ऑफ उसमें टर्म्स में, वो ये था कि अपॉन में डिनोमिनेटर पॉजिटिव आए, ठीक है। यही हमारा तय करेगा कि मैं इसको यूज करूं फॉर्मूले को या इस फॉर्मूले को यूज करूं, ठीक है। उसके बाद अब आप इस फॉर्मूले को देखें कि भाई एस एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर का पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, ठीक है। ये तब लगेगा जब आर इज लेस देन वन, ठीक है। मैं इसको अगर समझाऊं आपको तो ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू ए, यानी कि फर्स्ट टाइम इंटू आर है ग्रेटर देन वन, तो अपॉन में क्या आएगा आपका, अपॉन में आएगा, सो लेस देन वन है तो अपॉन में क्या आएगा, वन माइनस आर। यही पैटर्न आप यहाँ पे लिखिए, वन माइनस आर। फर्क ये है ऊपर आप उसको एक पावर एन भी दे देंगे, बस क्लोज कर दें, ठीक है। दूसरा ये है एस एन इज इक्वल टू, भाई जब ग्रेटर देन वन होगा तो अपॉन में क्या आएगा, आप कहेंगे सर आर माइनस वन आएगा, जब भी तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव आएगा ना। अब आर माइनस वन आया तो फर्स्ट हम यहाँ पे रखें, अगेन आर माइनस वन रख दें, लेकिन आर के ऊपर जैसे हमने यहाँ पे पावर एन दिया था, यहाँ पे भी पावर एन दे दें, ठीक है। ये आर एन नहीं है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ये एक मिनट। ठीक हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए इंटू आर का पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन, ठीक है। तो सादा फार्मूला आप इसको, मतलब मैंने ये आपको ये समझाने से पहले प्लस वाला चक्कर इसलिए समझाया क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कब यूज करना है। तो सादा फार्मूला यही है कि भाई आपका डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो, ठीक है। डिनोमिनेटर पॉजिटिव कब होगा, वो डिपेंड करता है रेशियो की वैल्यू क्या आ रही है। अगर लेस देन वन आ रही है तो वन माइनस आर करेंगे, डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहेगा। अगर ग्रेटर देन वन आ रही है तो आर माइनस वन करेंगे तो पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे एक चीज मैं और बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि आर इक्वल टू वन का क्या बनेगा, ठीक है, क्योंकि तीन कंडीशंस भी होती है ना नॉर्मली, या तो कोई नंबर बड़ा हो सकता है, या छोटा हो सकता है, या बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 मिनट के लिए आप खुद सोचें कि अगर आर आता है वन, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, वन माइनस, भले आप वन माइनस आर रखें या आर माइनस वन रखें, 2 मिनट के लिए हम सोचते हैं कि आर की वैल्यू वन आई है, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में वन माइनस वन। तो भाई डिनोमिनेटर में अगर वन माइनस वन आए तो वो अल्टीमेटली बन जाता है अपॉन में जीरो। और अगर किसी नंबर के अपॉन में जीरो आए तो वो क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा वो, ठीक है, या इन्फिनिटी हो जाएगा। तो कोई भी सीरीज इन्फिनिटी में रेशियो अगर वन होगा तो चली जाएगी, एंड फॉर दैट रीजन रेशियो वन नहीं आता, ठीक है। ऐसे किसी सीरीज को हम अर्थमेटिक सो ज्योमेट्रिक सीरीज नहीं कह सकते। यानी कि अगर मैं कहता हूँ फोर 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 फोर, एक सीरीज जा रही है, ठीक है, तो इसको आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि इसका जो रेशियो है वो वन आ रहा है, और वन आने की वजह से ये सारा सम जो है अगर हम इसको करें तो वो चला जाएगा अपने इन्फिनिटी में, और इन्फिनिटी नहीं हो सकता, ठीक है। तो फॉर दैट रीजन ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में विच इज नॉट पॉसिबल, आर इज ग्रेटर देन वन, आर इज लेस देन वन, आर इक्वल टू वन, आर इक्वल टू जीरो, सॉरी, आर इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, जस्ट ये नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चलें, ज्योमेट्रिक सीरीज है वैसे तो, लेकिन अब अर्थमेटिक की मुझे एक चीज याद आ गई, तो उसको चलें स्किप कर देते हैं आज की, गैस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप खुद सोचिएगा 2 मिनट के लिए कि क्या फोर कामा फोर कामा फोर कामा फोर, मुझे आप खुद बताइएगा एपी हो सकता है तो क्यों हो सकता, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसको मिटा दें,
क्वेश्चन की तरफ आए। जब हमने फॉर्मूला समझ लिया कि फॉर्मूला चाचा क्या कह रहा है, तो भाई फार्मूला ये कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज व्हाट। ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं हमसे? सबसे पहले तो कह रहे हैं फर्स्ट 7 टर्म्स, तो एन तो आ गया आपके पास 7। उसके बाद जीपी में फर्स्ट टर्म हमें पता है ए उसने दे दिया -4 है। रेशो आप खुद निकाल सकते हैं, 12 डिवाइडेड बाय -4, खुद उसने जीपी बताया हुआ है तो बस एक ही निकालने, जरूरत नहीं है दूसरा निकालने की। तो ये हो जाएगा -3, तो रेशो आ गया -3। अब अगर आपके पास ए है, एन है, आर है, तो आप सम यानी कि एस एन सुकून से निकाल सकते हैं, क्योंकि यही तो 4 वेरिएबल्स हैं, उनमें से 3 गिवन है। ठीक है, अब आपसे ये सवाल है, अगेन 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और सोचें कि इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ये वाला या ये वाला। ठीक है, कंडीशन याद रखनी है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव आए। ठीक है, ये सोच के फिर आप इसको जो है ना रिज्यूम कीजिएगा। चले, आई होप अब आपने शायद सोच लिया होगा। अब इसको हम थोड़ा सा, मैं आपको सेट करके देता हूँ भाई। आर है <<1। ठीक है, आर है, कौन सा मार्कर उठा लिया हमने? जी, आर है <<1। जब आर <<1 है तो मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा? दिस वन, ताकि पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? एस एन इज इक्वल टू ए है मेरे पास -4 इंटू 1 माइनस आर क्या है? आर है -3। ठीक है, ये रहा -3। कितनी टर्म्स हैं भाई? 7, तो एन आ जाएगा 7, ब्रैकेट बड़ा बंद, डिवाइड 1 माइनस आर क्या है? -3। तो ये पॉजिटिव का नीचे आ जाएगा 4, ऊपर ऑलरेडी 4 था, अंदर आएगा 1 माइनस -3 का पावर 7। आप निकालें क्या आ रहा है मुझे बताएं फिर। अच्छा, 4 को यहाँ पे आप 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर 4 4 से डिवाइड हो गया तो ऊपर यूँ समझ ली 1 बचा। यहाँ अगर हम डायरेक्टली इसको करें कि एस एन इज इक्वल टू अपना 1 - 3 का पावर 7, लेकिन अंदर ब्रैकेट में -3 है। यहाँ पे अगर आपको याद रहे कि हमने पढ़ा था एक्सपोनेंट की क्लास में कि बेस अगर नेगेटिव है और उसका, अगर बेस नेगेटिव है और उसका पावर ऑड है, 7 एक ऑड नंबर है, ठीक है, तो फिर क्या बनता है? आंसर में हमारा नेगेटिव बरकरार रहेगा। ठीक है, 3 का पावर 7 क्या आता है वो बात का किस्सा है, लेकिन आंसर में जो सिंबल नेगेटिव थी वो नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है, 1 मिनट में इसको करके देखता हूँ। 3 पावर 7, वो आ रहा है 2187। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एस एन अल्टीमेटली हमारा आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, +1 ऐड करें इसमें। ठीक है, ये 7 है, तो हो जाएगा 2188। ठीक है, ये आंसर हो गया। अच्छा जी, अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे अगर आपको बता दूं कि फाइंड कैसे किया जाए, कि फॉर्मूला क्या लगेगा। एक सादा सा फॉर्मूला ये भी है इसमें कि अगर कोई सीरीज चल रही है ना, लेट से यही सीरीज में 2 मिनट के लिए जूम करता हूँ, 4 12 36, अगर कोई नेगेटिव टर्म यूज किया ही नहीं उसमें, तो इन दिस केस आर हमेशा >1 आता है, और आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। शॉर्टकट बता रहा हूँ, अगर कोई सीरीज में नेगेटिव साइन एग्जिस्ट नहीं करती, सारे पॉजिटिव है, तो हमेशा r <1 आएगा। करके देखिएगा, 12/4 भी 3 आएगा, 36/12 भी 3 आएगा। दूसरी कंडीशन, सारे जो टर्म्स हैं उनमें अगर नेगेटिव साइन अटैच हो, तब भी रेशियो हमेशा >1 आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई -12/-4 जब करेंगे तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा और ये 3 आएगा। सिमिलरली -36/-12 करेंगे तो वहां भी माइनस माइनस से हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो शॉर्टकट याद कर लें कि या तो सारों का सिंबल प्लस हो, कुछ नहीं है तो मतलब प्लस है, या सारों का सिंबल माइनस हो, तो इन दैट केस रेशियो हमेशा >1 आता है। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। ठीक है, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि मुझे ये वाला फार्मूला यूज करना है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि भाई इवन नंबर्स पे या ऑड नंबर्स पे, अच्छा इवन ऑड से मेरी मुराद है इवन टर्म्स पे, यानी कि लेट से यही सीरीज है हमारी 4 12 36 एंड सो ऑन होती, तो या तो ये कि इसने -4 को दिया, -36 को दिया, ये भी हमेशा r <1 आएगा। क्यों? क्योंकि हर अल्टरनेट नंबर को नेगेटिव साइन है। ठीक है, यही अगर ऐसे होता 4 -12 36, तो अभी भी r <1 आता। क्यों? क्योंकि अगला नंबर अगेन नेगेटिव समथिंग आएगा।
ठीक है, हर अल्टरनेट नंबर को नेगेटिव साइन आ रही है, ठीक है। तो अगर तो प्लस माइनस या माइनस प्लस की ऐसे सीरीज चल रही है साथ साथ, तो रेशियो हमेशा लेस देन वन आएगा, और अल्टीमेटली फॉर्मूला ये वाला लगेगा, ठीक है। और बाकी वो जो दूसरा केस मैंने बताया, अगर आर आपका जो है वो पॉजिटिव आएगा, इन केस जब सारे नंबर्स पॉजिटिव हों या सारे नंबर्स नेगेटिव, ठीक है, और इन दैट केस आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। आई होप कि आपका ज्योमेट्रिक सीरीज में ये सम वाला चक्कर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो जो स्टूडेंट्स हैं वो तो ग्रुप में पूछ सकते हैं, अगर आप कोई एक्सटर्नल है और पेज पे फर्स्ट टाइम आए हैं यूट्यूब के चैनल पे, तो आप भी पूछ सकते हैं कमेंट्स में, ठीक है। कोई सवाल हो तो आप हमारे फेसबुक पेज पे भी रब्ता करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप कि इस सीरीज में हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज और अरिथमेटिक सीरीज के निटी ग्रिटीज क्लियर हुए होंगे, ठीक है। अब उसके बाद आपका अपना प्रैक्टिस है कि आप खुद कितना प्रैक्टिस करते हैं। इसके कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस मैं ग्रुप में आपको बता दूंगा कि कौन कौन से करने हैं, या शीट शेयर कर दूंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।